हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सूरज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है, हम इससे पहले जान चुके हैं कि एमएस वर्ड क्या होता है। अब इस एमएस वर्ड में जो होम टैब होता है, अब हम उसके बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं कि होम टैब होता क्या है। एमएस वर्ड में होम टैब क्या है और इसका उपयोग क्या है। एमएस वर्ड में होम टैब एक डिफ़ॉल्ट टैब होता है जो यूज़र को सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले कमांड्स कंट्रोल तक पहुँच प्रदान करता है। इसके इस्तेमाल से यूज़र यह तय कर सकता है कि डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट कैसा दिखाई देगा, फॉन्ट कैसा दिखाई देगा, और अपन को बोल्ड करने के लिए, कैरेक्टर को कैरेक्टर की साइज़ बढ़ाने के लिए, छोटी करने के लिए, तथा उसमें हमारे फ़ॉन्ट कलर कैसे होंगे, फ़ॉन्ट स्टाइल कैसा होगा, वो सब होम टैब में जाना जाता है। सामान्यतः जब आप एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो होम टैब डिफ़ॉल्ट रूप से ओपन रहती है। हालाँकि आप मेनू बार में होम पर क्लिक करके इसे एक्सेस कर सकते हैं। एमएस वर्ड में एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के दौरान होम टैब का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। उदाहरण के लिए फ़ॉन्ट का साइज़ और फ़ॉन्ट टाइप, साइज़, कलर बदलना, टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करना, टेक्स्ट को कट और पेस्ट करने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कमांड्स होम टैब में होते हैं। होम टैब के कमांड्स और उनके फंक्शंस। एमएस वर्ड में होम टैब सबसे महत्वपूर्ण टैब है। इसमें वो सभी कमांड शामिल होते हैं जिनका उपयोग का डॉक्यूमेंट बनाने के दौरान सबसे अधिक होता है। यूज़र होम टैब को अपने कीबोर्ड के माध्यम से Alt+H शॉर्टकट की दबाकर ओपन कर सकते हैं, और ये वे माउस के उपयोग से मेनू बार में मौजूद होम टैब पर क्लिक कर सकते हैं। होम टैब के अंदर 5 कमांड्स ग्रुप होते हैं। पहला, कीबोर्ड फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग। क्लिपबोर्ड ग्रुप। होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप सबसे बाईं तरफ मौजूद होते हैं। इसमें कुछ प्रमुख कमांड जैसे कट, कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर शामिल किए गए हैं। इनका उपयोग क्या है, इनके ज़्यादातर यूजर्स परिचित होते हैं। जैसे कि कट का यूज़ होता है किसी भी सेंटेंस या किसी भी एक वर्ड को काटना या उसको हटा देना। कॉपी करने का मतलब होता है कि कोई एक शब्द बार बार आ रहा है तो उसको टाइप ना करके उसको हम एक बार कॉपी कर ले और फिर इसको पेस्ट कर दें। पेस्ट मतलब उसे दोबारा उस शब्द को लेके आना, और शामिल किए जाते हैं। इनका उपयोग क्या है, कट। इस कमांड का उपयोग करके डॉक्यूमेंट, मैंने अभी बताया कि जो कट होता है वो डॉक्यूमेंट या फिर किसी पैराग्राफ को रिमूव करने के लिए काम आता है, और उसे डॉक्यूमेंट में दूसरे स्थान पर पेस्ट भी कर सकते हैं। कॉपी, डॉक्यूमेंट टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए इस कमांड का यूज़ होता है। पेस्ट, डॉक्यूमेंट किसी भी स्थान पर पेस्ट करने के लिए विकल्प का इस्तेमाल होता है। फॉर्मेट प्रिंटर, इस विकल्प के माध्यम से आप टेक्स्ट के फॉर्मेट को दूसरे टेक्स्ट में अप्लाई कर होता है कि हम अपने तरीके से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। क्लिपबोर्ड लॉन्चर, यह विकल्प क्लिपबोर्ड ग्रुप के निचले दाएं कोने में स्थित होता है। डॉक्यूमेंट में आपके द्वारा कट और कॉपी किए गए आइटम यहाँ स्टोर होते हैं। फॉन्ट ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप में कमांड्स का उपयोग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए किया जाता है। इनके उपयोग से हम टेक्स्ट को आकर्षित बनाते हैं और जिससे डॉक्यूमेंट को पढ़ने में हमको सुविधा होती है। फॉन्ट समूह विकल्प आपको डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट स्टाइल, साइज, टेक्स्ट को कलर इत्यादि करने की अनुमति प्रदान करता है। जैसे कि हम पहले जान चुके हैं कि फॉन्ट साइज चेंज करना, फॉन्ट बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, ये सब हम फॉन्ट ग्रुप के द्वारा ही कर सकते हैं। फॉन्ट टाइप, उदाहरण के लिए देखते हैं जो इसका इस्तेमाल एमएस वर्ड में फॉन्ट स्टाइल को बदलने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए कैलिबरी, एरिटल, ईटीसी आदि। जैसे कि हमको कोई लेटर वगैरह लिखना है, उस लेटर को लिखने के लिए हम फॉन्ट टाइप का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें फॉन्ट जो टाइप होता है उसको चेंज करना होता है, स्टाइल चेंज करनी होती है। उसके लिए हमारे कुछ फॉन्ट टाइप्स होते हैं। कैलिबरी होता है, अपराजिता होता है, कृति रेव होता है। फॉन्ट साइज, आकार चेंज बढ़ाने घटाने के लिए हम फॉन्ट साइज का यूज़ करते हैं। इंक्रीज एंड डिक्रीज फॉन्ट साइज, इनका उपयोग हम टेक्स्ट साइज को बड़ा छोटा करने के लिए करते हैं। बोल्ड, टेक्स्ट को मोटा करने के लिए करते हैं। इटैलिक, इसका उपयोग हम सिलेक्ट गए टेक्स्ट को इटैलिक रूप देने के लिए, मतलब टेढ़ा करने के लिए करते हैं। इसका इस्तेमाल यह है कि फॉन्ट की बॉडी आगे की ओर झुकी हुई हो। अंडरलाइन, आपके द्वारा सिलेक्ट किए टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। स्ट्रिक थ्रू, यह टेक्स्ट को खींची हुई सीधी लाइन होती है, देखने में ऐसा लगता है मानो टेक्स्ट को काटा गया है। इसका उपयोग संकेत देने के लिए किया जाता है कि उस टेक्स्ट को हटा देना चाहिए। सबस्क्रिप्ट, इस विकल्प का उपयोग टेक्स्ट लाइन के ठीक नीचे छोटे अक्षर टाइप करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर रासायनिक फॉर्मूला H2O लिखते समय यह विकल्प काम आता है। सुपरस्क्रिप्ट, इस विकल्प का उपयोग टेक्स्ट की लाइन के ठीक ऊपर बहुत छोटे अक्षर टाइप करने के लिए किया जाता है। वर्ड के मैथमेटिक्स सूत्र A² + B² लिखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। टेक्स्ट हाईलाइट कलर, इसका उपयोग हम डॉक्यूमेंट के किसी टेक्स्ट को, पैराग्राफ को हाईलाइट करने के लिए करते हैं। फॉन्ट कलर, डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के कलर को बदलने के लिए इस विकल्प का यूज़ करते हैं। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, इस विकल्प का यूज़ करके हम सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट, पैराग्राफ या पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई की गई फॉर्मेटिंग को डिलीट करने के लिए किया जाता है। टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी, टेक्स्ट का लुक बदलने के लिए आप इस विकल्प की मदद से उसमें शेडो और ग्लो जैसे सारे इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। चेंज केस, यह फंक्शन आपको टेक्स्ट केस को बदलने की अनुमति देता है। इस विकल्प के अंदर 3 मुख्य विकल्प शामिल होते हैं, जिसमें सेंटेंस केस पहला होता है। इसके उपयोग से आप किसी सेंटेंस के पहले अक्षर को अप्रेक्स और अन्य किसी सभी अक्षर को लोअर केस कर सकते हैं। इसके अलावा 2 अन्य विकल्प अप्रेक्स और लोअर केस की मदद से आप टेक्स्ट के सभी अक्षरों को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। पैराग्राफ ग्रुप में डॉक्यूमेंट का लुक बदलने के लिए काम करता है। इसमें पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कमांड्स का उपयोग करके आप
डॉक्यूमेंट में दी गई जानकारी को बेहतर तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। बुलेट्स, डॉक्यूमेंट में बुलेट्स पॉइंट जोड़ने के लिए इस विकल्प का इस्तेमाल होता है। नंबरिंग, इस विकल्प की मदद से आप डॉक्यूमेंट में न्यू नंबर्ड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। मल्टी लेवल लिस्ट, डॉक्यूमेंट की रूपरेखा बनाने के लिए इस विकल्प का उपयोग होता है। यह आपको कई लेवल वाली लिस्ट बनाने में मदद करता है। एलिंग लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई, इन विकल्प का इस्तेमाल डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को बाएं, बीच में, दाएं और बराबर एक फॉर्मेटिंग में करने के लिए किया होता है। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, टेक्स्ट की लाइन या पैराग्राफ के बीच रिक्त स्थान की मदद को बदलने के लिए इस विकल्प का चयन करते हैं। डिक्रीज इंडेंट, पैराग्राफ को डॉक्यूमेंट में बाएं कोने में धकेलने के लिए इस विकल्प का उपयोग करते हैं। इंक्रीज इंडेंट, पैराग्राफ को डॉक्यूमेंट में बनाए बाएं कोने से दूर ले जाने के लिए इस विकल्प का यूज करते हैं। सॉर्ट, इस विकल्प की मदद से आप लिस्ट में मौजूद टेक्स्ट को सॉर्ट कर सकते हैं ताकि टेक्स्ट वर्णमाला क्रम A to Z, Z to A में दिखाई दे। शो एंड हाई, यूजर द्वारा डॉक्यूमेंट में की गई फॉर्मेटिंग को आमतौर पर छुपी हुई होती है, जैसे रिक्त स्थान, पैराग्राफ मार्कर, टैब मार्क इत्यादि को दिखाने और छुपाने के लिए इस विकल्प का इस्तेमाल होता है। बॉर्डर, चुने गए टेक्स्ट या पैराग्राफ के चारों ओर बॉर्डर बनाने के लिए हम इस विकल्प का यूज करते हैं। शेडिंग, अगर आपको डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट या पैराग्राफ के बैकग्राउंड में कलर चाहिए तो इस विकल्प का यूज करते हैं। स्टाइल ग्रुप, स्टाइल ग्रुप में सबसे पहले तैयार कुछ महत्वपूर्ण स्टाइल शामिल किए हैं जो डॉक्यूमेंट में लेआउट और डिजाइन में बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। आप डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए इन स्टाइल्स का यूज कर सकते हैं और जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं उनको हम आसानी से एक साथ लागू कर पाते हैं। स्टाइल ग्रुप में कुछ प्रमुख कमांड्स होते हैं: हेडिंग, टाइटल, सबटाइटल, नो स्पेसिंग, एम्फेसिस, स्ट्रॉन्ग, क्विट, बुक टाइटल आदि। एडिटिंग ग्रुप में वह कमांड्स होते हैं जिसे यूजर द्वारा टेक्स्ट को फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। होम टैब में यह ग्रुप सबसे दाहिनी ओर मौजूद होता है। फाइंड, इस फाइंड विकल्प होता है, उससे हम किसी भी वर्ड को या किसी भी कैरेक्टर को हम ढूंढ सकते हैं। ढूंढने के लिए हम फाइंड का यूज करते हैं। रिप्लेस, किसी भी कैरेक्टर को किसी भी डॉक्यूमेंट या फिर किसी भी सेंटेंस को हमें चेंज करना है तो हम रिप्लेस की मदद से उसे चेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट या एक जैसी फॉर्मेटिंग वाले टेक्स्ट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सूरज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट।